नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। तुर्की ओपी क्षेत्र के सुमेरा चौक के समीप एक युवक का शव मिलने से इलाके में मची हड़कंप। औराई थाना क्षेत्र के पाकड़ चौक के समीप आग लगने से 4 घर जलकर हुए राख, लाखों की हुई क्षति। और सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने गरीब स्थान मंदिर में गाजे बाजे के साथ प्रेमी जोड़ी की शादी कराई। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबर विस्तार से। तुर्की ओपी क्षेत्र के सुमेरा चौक के समीप एक युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गई। मुजफ्फरपुर जिले में एक पेंटर का शव उसके घर के समीप मिला है। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप सा मचा हुआ है। स्थानीय लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई है। परिजनों में चीख पुकार मचा हुआ है। पुलिस डॉग स्क्वाड टीम के साथ मामले की जांच कर रही है। मृत युवक की पहचान तुर्की ओपी क्षेत्र के रंजन कुमार के रूप में हुई है। बता दें कि तुर्की ओपी क्षेत्र सुमेरा रोड में अहले सुबह मृतक की मां ने दूर से शव को देखा, जिसके बाद लोगों को सूचना दी गई। सूचना के बाद लोगों ने शव को देखा तो पहचाना। शव की पहचान रंजन कुमार के रूप में की गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दिया है। पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची। डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचकर जांच कर रही है। पूरी घटना को लेकर परिजनों ने बताया कि सुबह जब देखे तो रंजन कुमार का शव सड़क पर मिला है। मेरा किसी से खास विवाद तो नहीं है, लेकिन जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिसमें हत्या की आशंका बताई गई है। भोरबा में हमरे दूरा पर इसकी मम्मी हमारी भाभो खड़ा थी। हम बीने हो रहा था भोरबा, तो हम आए इधर घरे, पुराना घरे। हम अलग रहते हैं, अलग घर बना के। तो इसकी मम्मी हमसे कहे कि कोनो के मार के बिक गए है चौक पर, है ना। तो हम आए यहाँ देखने, तो हम देखे कि तो हमरे भाई है। फिर घोड़े का बिछौना उछौना टोए नो है, तो ये हमरे भाई है। अब बताइए, हमको किसी से न कुछ लेना है न देना है, न हम लोगों के परिवार का न कोई से मतलब रहता है। हम लोग अपना जीवन जीने वाले हैं, कमाने खाने वाले हैं। आपसी रंजिश भी था किसी से? हाँ, जमीनी विवाद है जो मेरा ही सब लिए हुआ है, हम किसी का नहीं लिए। उसमें कोर्ट में मुकदमा है, मुकदमा फैसला हो चुका है। उसके बाद में फर्जी मुकदमा हम पर बलात्कार टाइप का कर दिया, जिसका परसों हमने बेलो कराया। ये भी भाई का नाम दिए हुआ था, है ना। कौन लोग जो बलात्कार केस में आपका नाम दिया था? बगल के पड़ोस के दक्षिण के है। और जमीनी मुकदमा टाइटल सूट 157 जो है चला, जिसका 2018 अप्रैल में फैसला हो चुका है। अपील में उगेल है, जो ये 7 तारीख को हो सकता है कि उसका ऑर्डर पास हो जाएगा। अपील का भी फैसला आने वाला है। और जबरदस्ती हमको हमेशा लगता है किसी पर कोई शक हुआ है क्या? हमेशा वो लोग गाड़ी उड़ी बकते रहता है, धमकी नुमा परेशान कर करके रखे हुआ है। एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, सूचने पर पहुंचे तो शव की शिनाख्त की गई। शिनाख्त के दौरान पता चला कि जहाँ घटना स्थल है उससे 200-250 मीटर की दूरी पर एक रंजन साहब, पिता स्वर्गीय नागेश्वर साहब, मृतक का उम्र करीब 30 साल के करीब में है और बैचलर था। हम लोग इसको डॉग स्क्वाड को भी बुलाए हैं। बड़े पदाधिकारी के आदेश से हम लोग स्पेशल टीम को भी बुला के जाँच कर रहे हैं। प्रथम दृष्टा अभी कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। जमीनी विवाद भी हो सकता है, प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। हम लोग दोनों बिंदु पर मानवीय और तकनीकी। औराई थाना क्षेत्र के पाकड़ चौक के समीप आग लगने से 4 घर जलकर राख हो गए, लाखों रुपए की क्षति हुई। जिले में भीषण ठंड के बीच आग का मंजर देखने को मिला। अलाव की छोटी चिंगारी ने 4 घर को पूरी तरह से राख कर दिया। इस अगलगी की घटना में 2 मवेशी भी जलकर पूरी तरह से राख हो गए। अगलगी की घटना में 3 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। घटना औराई थाना क्षेत्र के पाकड़ चौक के समीप हुई है। कड़ी मुशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ठंड के बीच सभी लोग सोए हुए थे। सुबह 4 बजे के दौरान अचानक आग लग गई। इसके बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। स्थानीय लोगों के द्वारा आग बुझाने का प्रयास किया गया,
लेकिन आग की स्थिति इतनी भयावह थी जिस पर काबू पाना नामुमकिन दिख रहा था, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा फायर ब्रिगेड को इस मामले की जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पा लिया। इस दौरान 2 मवेशी जलकर पूरी तरह से राख हो गए। वहीं इस मामले पर पीड़ित परिजनों का कहना है कि बेटी की शादी थी, सारे जेवर जेवरात सभी घर के अंदर मौजूद थे। देर रात्रि आग लग गई जिसमें सारी संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं 2 मवेशी घर के अंदर बंधी हुई थी, वो भी जल गई। वहीं इस मामले पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि 3:58 पर पीड़ित परिजनों के द्वारा सूचना मिली कि आग लगी, जिसके बाद मौके वारदात पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। पीड़ित परिजनों के अनुसार लगभग 3 लाख की क्षति हुई है, जिसमें मवेशी जल गई है। कैसे लगा है? हाँ, हम केकरा नाम बताबे, हम देखबे नहीं किए हैं कि कैसे लगा है न लगा है, सो हम नहीं कह सकते हैं। हाँ, इसमें दाना था, अन्न था, चौकी था, बिस्तारा सब था, माल जाल था, ये सब जर गया। हाँ, सब जर करके राख हो गया। सिर्फ जी कब आग लगी थी? मैंने धरिए ना 4 बजे के अंदर में लगा है। अंदर भी कोई लोग थे इसमें? अंदर से माने माल था ना, रात नहीं कोई सोआ इसमें। आज माल था तो आग लगा है, तो 2 के रस्सी जा रहा था, भाग करके आया तो वो सब मरने वाला है। 2 समाप्त हो गया उसी में। हाँ, कि हमको सूचना करीब 3:58 में मिली कि आग लगे हुए है पाकड़ चौक पर। तो हम सूचना पाकर आए तो देखे कि आग विकराल थी, तो तत्काल यह गाड़ी चालू करके अपना आग बुझाने का कार्रवाई किए और 3-4 बार गाड़ी को लाना पड़ा, ट्रिप करते हुए आग को बुझाया गया। आग बहुत भयानक विकराल थी। क्या क्या चीज जला है? इसमें 4 घर जला हुआ है, 2 बकरी मरे हुई है और जो सर सामान है, एक आदमी का गृहस्थ शादी का, बेटी का शादी का सामान था, वो भी जला गया है, जल गया। डीआरसीसी सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने किया। सिकंदरपुर स्थित डीआरसीसी सभागार में आगामी लोकसभा आम निर्वाचन के निमित्त जिले के 388 सेक्टर पदाधिकारियों का प्रशिक्षण का शुभारंभ करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेम ने कहा कि निर्वाचन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में सेक्टर पदाधिकारियों की बड़ी भूमिका और जिम्मेदारी है। निर्वाचन का कार्य अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सभी सेक्टर पदाधिकारी अच्छे तरीके से प्रशिक्षण प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर तरीके से अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन सेक्टर पदाधिकारी करेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यों को संपादित करना है। निर्वाचन कार्य में छोटी सी भी चूक नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखना है। प्रशिक्षण के दौरान सेक्टर पदाधिकारियों को चुनाव पूर्व, मतदान की पूर्व संध्या एवं मतदान के दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेशन और संप्रेषण के साथ कार्य करने संबंधित विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। पीसीसीपी रहित चुनाव में आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। बेसिक कार्य बूथ पर मूलभूत सुविधाओं का भौतिक सत्यापन कर लेना होगा। अपर समाहर्ता सह रिटर्निंग ऑफिसर मुजफ्फरपुर संजीव कुमार ने भी उनके दायित्वों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही चुनाव प्रबंधन, कानून व्यवस्था और शिकायत प्रबंधन, आदर्श आचार संहिता, चुनाव मतदान प्रक्रिया, ईवीएम वीवीपैट की कार्य प्रणाली, समन्वय सहित चुनाव के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं से सेक्टर पदाधिकारियों को अवगत कराया गया। मौके पर एडीएम ईआरओ मुजफ्फरपुर संजीव कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रीत कुमार, डीपीआरओ दिनेश कुमार, अनुमंडल निर्वाचन पदाधिकारी सृष्टि पीड़िए, डीआरसीसी प्रबंधक मनोज कुमार मौजूद रहे। सेक्टर ऑफिसर्स की ट्रेनिंग है आज। सेक्टर ऑफिसर्स जो हैं वो इलेक्शन के जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं, जो इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही इनको डिप्यूट कर दिया जाता है। तो इनकी पहली ट्रेनिंग है। फिर हम लोग विभिन्न प्रखंडों में जा करके सेक्टर ऑफिसर्स को अलग से भी ब्रीफ करेंगे। सेक्टर ऑफिसर्स इतना पहले डिप्यूट करने का जो माननीय निर्वाचन आयोग का निर्देश है, उसका उद्देश्य यही है कि ये लोग अपने निर्धारित बूथों में 10 से 12 बूथ टैग
फ्लैग होता है, जाएं वहाँ कोई समस्या है वल्नरेबिलिटी की मैपिंग करें, किसी तरह की अगर कोई पास्ट में कोई समस्या हुई है तो उसके आधार पर फीडबैक दें, बूथों पर आवश्यक व्यवस्था को देखें और बाद में इनके पास रिजर्व ईवीएम वगैरह ये रहता है तो ये सारी व्यवस्था सेक्टर मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर जो है अच्छे से क्रियान्वित करते हैं। तो उनकी ब्रीफिंग है, तो हम लोगों ने ब्रीफ किया है और आगे भी इन लोगों के साथ मेरे और एसएसपी साहब के द्वारा इंटरेक्शन भी किया जाएगा। हम लोग प्रखंडवार या अनुमंडलवार जो है हम लोग इनकी बैठकें लगातार करते रहेंगे। उसी कड़ी में आज ये प्रथम कार्यशाला आयोजित की गई। रंजीत सैनी ने कहा कि 3 फरवरी को होने वाले निषाद स्वाभिमान रैली में निषाद समाज के लाखों लोग शामिल होंगे। 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में निषाद स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी मुजफ्फरपुर क्लब परिसर में चल रही है। इस स्वाभिमान रैली में उत्तर बिहार के हजारों निषाद जाति के लोग शामिल होंगे और अपने हक की लड़ाई के लिए शंखनाद करेंगे। आखिर इस स्वाभिमान रैली की जरूरत क्यों पड़ी और इस रैली के माध्यम से कौन सी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है, इन तमाम सवालों का जवाब निषाद संघर्ष मोर्चा के संस्थापक रंजीत सहनी ने दिया। 3 फरवरी को मुजफ्फरपुर क्लब में निषाद स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस प्रकार से युद्ध स्तर पर चल रहा है। उत्तर बिहार के निषाद समाज के हजारों लोग इसमें शामिल होंगे। आखिर किस सोच के साथ इस रैली का आयोजन किया गया है, इन सारे सवालों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रंजीत सहनी जी। रंजीत सहनी जी, आखिर स्वाभिमान रैली है क्योंकि कल होने वाली है, इसको लेकर तैयारी की जा रही है, क्या साधने की कोशिश की जा रही है? निषाद स्वाभिमान रैली नाम है स्वाभिमान, तो निषाद के हक अधिकार और मान सम्मान के लिए ये रैली आयोजित किया गया है और निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक रैली होगी। ये पहली ऐसा रैली होगा कि इसमें निषाद समाज के काफ़ी लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटेंगे और यहाँ से आगामी जो चुनाव है उसका हुंकार यहाँ से भरा जाएगा। लोकसभा चुनाव का, विधानसभा चुनाव का ये दिशा तय करेगी ये रैली। आपको तो निषाद की यहाँ पर ही जो लाखों की संख्या में भीड़ उपस्थित होगी वो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि इस बार निषाद को इग्नोर करके कोई पार्टी नहीं चल सकता है। ये बताइए कि पिछले बार जो भी चुनाव हुए, लोकसभा हो या विधानसभा, जितनी भी बड़ी पार्टी है, क्या आपको लगता है कि निषाद समाज को इग्नोर करके चलते थे? इसमें तो आपको हम लोग का मुद्दा ही है, उसमें जो 5 मुद्दा है उसमें तो एक मुद्दा ये भी है कि जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में हिस्सेदारी। अब बताइए कि जो जनसंख्या हम लोग का बिहार में है उसमें हम लोग को क्या है सत्ता में हिस्सेदारी? आप ही बताइए कि जे एक मंत्री है, एक MLC है, दूसरा क्या है? लोकसभा के टिकट एक बार भी कोई है सांसद, मान लीजिए आज गठबंधन हो गया तो फिर कहिएगा कि इसे भाजपा से सांसद आपका है, वो तो 27 वर्षों से है। लेकिन बिहार में जो सत्ता है उसमें कहाँ हम लोग को हिस्सेदारी है? तो इस रैली, स्वाभिमान रैली के माध्यम से आप पूरे समाज को एकजुट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। कोशिश का एकजुट है समाज, हम लोग एकजुट करके यहाँ पर रैली में अपने मान सम्मान हक अधिकार की बात करने के लिए आयोजित किया गया है और इसमें जो पार्टी हम लोग को सम्मान, हमारी हक अधिकार की बात करेगा, जो हमारा लड़ाई लड़ेगा, हम लोग उसके साथ सभी साथी के साथ राय विचार करके हम लोग उनको समर्थन देने का काम करेंगे। 2024 आने वाला लोकसभा चुनाव, उसमें रंजीत सहनी हुंकार भरेंगे क्या? अगर ये तो कल आपको 3 तारीख है, कल 3 बजे हमारा रैली का मान लीजिए कार्यक्रम है, समापन है, तो आपको 3 तारीख को 3 बजे आपको पहले ही बता दिए कि स्पष्ट हो जाएगा। निश्चित रूप से मुजफ्फरपुर में इस बार हमें लगता है कि स्थानीय का मुद्दा आएगा और अपने निषाद संघर्ष मोर्चा जो सामाजिक संगठन है, संगठन के बीच का निषाद का बेटा ही कोई आपको इस बार मुजफ्फरपुर में आएगा। ये थे रंजीत सहनी। इनका कहना है कि स्वाभिमान रैली का जब समापन होगा तो इसी जगह से निषाद समाज के लोग हुंकार भरेंगे और स्थानीय होने के नाते
इस बार लोकसभा चुनाव में जो सीट मुजफ्फरपुर सीट की दावेदारी है उस पे अपना दावा जरूर ठोकेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज, मुजफ्फरपुर। ललित नारायण मिश्रा बिजनेस मैनेजमेंट कॉलेज में स्थापना दिवस सह वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। शुक्रवार को ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट मुजफ्फरपुर में महाविद्यालय की स्थापना के 51वें वर्ष और संस्था के सूत्रधार पंडित ललित नारायण मिश्रा की 101वें जन्म दिवस पर वर्षोत्सव सह ललित जयंती आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्घाटन विधान पार्षद डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने किया। महाविद्यालय के निर्देशक मनीष कुमार ने अपने स्वागत भाषण में विगत 51 वर्षों की गरिमामयी यात्रा को वर्णित करते हुए मौजूदा समय में संस्थान के पठन पाठन और स्किलिंग में प्रतिबद्धता दोहराते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। डॉक्टर संजय कुमार सिंह ने ललित बाबू और महाविद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी दूरदर्शिता को नमन किया। उन्होंने कहा कि आज से 50 साल पहले जब हमारे क्षेत्र आर्थिक रूप से अत्यंत ही कमजोर था और उस समय इन दो पुरोधाओं की दूरदर्शिता से संस्थान की स्थापना हो पाई। परिणाम स्वरूप आज हमारे क्षेत्र के छात्र देश के विभिन्न उद्योगों में करियर बनाकर संस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की आज जयंती है और हमारे कॉलेज का ललित मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट का वार्षिक उत्सव भी हम मनाते हैं। इसी का कार्यक्रम है। सबों ने ललित बाबू को श्रद्धांजलि भी दी। कार्यक्रम भी हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वहाँ के डीन प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव जी का व्याख्यान भी हुआ जो ललित नारायण मिश्रा मेमोरियल लेक्चर के तौर पर, और जो विद्यार्थियों ने अच्छा काम किया था उनको स्कॉलरशिप्स भी दी गई हैं जो वीना मिश्र जी के नाम पर है और मदन मोहन झा जी के नाम पर है। स्पोर्ट्स के जो कुछ पुरस्कार थे वो भी हुए। तो एक एनुअल डे में जो एक कॉलेज में होता है और साथ ही जो शिक्षा नीति का जो महत्व है और आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण में और विकसित भारत में उसका क्या योगदान होगा। कार्यक्रम स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी की 101वीं जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम है। ललित बाबू ने बिहार के लिए बहुत कुछ किया है और स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पिछड़े बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया और जिस समय वो कैबिनेट मंत्री थे बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए बहुत प्रयास किए। बहुत सारी योजनाओं को भी उन्होंने लाया और खासकर जब रेल मंत्री वो थे तो पिछड़े मिथिलांचल जो बिल्कुल पिछड़ा था रेल के मामले में 36 योजनाओं को उन्होंने कार्यान्वित कराया जो मिथिलांचल। सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने बाबा गरीबनाथ मंदिर परिसर में गाजी बाजे के साथ प्रेमी युगल का विवाह कराया। जिले में एक अनोखी शादी देखी गई। पुलिस वालों ने बैंड बाजे के साथ एक प्रेमी जोड़ी की शादी मंदिर में धूमधाम से कराई। बहू को देखकर पिता झूमकर नाचने लगे। उनका सपना था कि अपने बेटे की शादी आदर्श शादी हो। जिस तरीके से पुलिस की मौजूदगी में शादी हुई सारे लोग खुश नजर आए। आपको बता दें कि जिले के सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र में चंदा और गोविंद जॉब के दौरान मुलाकात किए थे। यह मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने फैसला लिया कि वो एक ही कमरे में पति पत्नी की तरह रहेंगे, जिसके बाद दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। युवती युवक के नाम का सिंदूर लगाकर एक किराए के मकान में रहने लगी। युवती युवक से शादी करने की जिद करने लगी। युवक शादी से इनकार कर दिल्ली भागने की फिराक में था। किसी तरह युवती को पता चल गया। युवती ने अपने परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने युवक से शादी करने की बात की, लेकिन शादी से युवक ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने युवक और युवती को थाने बुलाकर समझा बुझाकर शादी के लिए मना लिया, जिसके बाद युवक के परिजनों को सूचना देकर बुलाया गया। युवक के पिता खुशी खुशी चंदा को बहू के रूप में अपनाने को मान गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों परिजनों की मौजूदगी में बाबा गरीबनाथ मंदिर में गाजे बाजे के साथ प्रेमी जोड़ी की शादी कराई।
शादी के बाद प्रेमी जोड़े काफी खुश नजर आए। मुजफ्फरपुर शहर में एक अनोखी शादी देखी गई है, जहां पुलिस की मौजूदगी में एक प्रेमी युगल की शादी कराई गई है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 महीने से ये लोग रिलेशनशिप में थे, लेकिन लड़का अभी शादी करने से इनकार कर रहा था, जिसके बाद लड़की के परिजन लड़के से बातचीत कर पुलिस के साथ वहाँ पर मौके पर पहुंचे और लड़के से शादी करवाई है। जिसको पूरा मामला आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ प्रेमी युगल बालूघाट में किराए के मकान पर रिलेशनशिप में 4 महीने से रह रहे थे। देख सकते हैं आज के बाद कोई भी लड़का कोई भी लड़की के मदद करने के व्यू से नहीं जाए, हम यही कहेंगे। आपकी धर्म पत्नी हो गई है, लड़की के दरबार में सुबह में यही लड़की 10 को आदमी को बुला के लाया, गोली मारने का धमकी दिया हमको, बोला निकाले, ठोक दे। आवेश में हो गई है। हाँ कोई बात नहीं है, शादी अच्छे से रखिएगा ना इनको। हाँ बिल्कुल रखेंगे, क्या नहीं रखेंगे। रेंट पर ही रहेगी, घरे नहीं जाएगी। घर मैं घर पर मतलब मम्मी पापा से झगड़ा लड़ाई का प्रभाव आपके शादीशुदा जीवन पे भी पड़ेगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, रहेगी, रेंट पर ही रखेंगे। घर तो हम नहीं जाते तो कैसे ले जाएंगे? प्रेम करते थे, शादी कर लिए, शादी हो गई है, साथ में रहेंगे। खुशी किस बात का, इतना बदनाम करवा दिया, खुशी किस बात का रहेगा? आपका मकसद था शादी करना, शादी हो गई है। बस हम चाहते थे शादी हो जाए, लेकिन इतना तमाशा नहीं चाहते। जान पहचान था 6 महीने से। किस तरीके से जान पहचान? काम के लिए मिले थे। कहाँ पर? 0 माइल। कैसे लड़का मना कर रहा शादी से? बोल रहा था 5 साल बात करेंगे। फिर क्या हुआ? फिर भी मतलब छोड़ के जाने का प्लानिंग में था। उसके बाद तो वही सुबह में लॉयर को बुलाए थे, सोचे थे घर पे शांति से मना के कर लेंगे, लेकिन नहीं माना है, तो वही मकान मालिक थाना के हवाले कर दिया। अच्छा शादी हो गई है, खुश है ना? खुश है कि नहीं? खुश है कि नहीं? शादी हो गई है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। आगामी 3 फरवरी को निषाद संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में निषाद स्वाभिमान रैली आयोजित किया गया है। मुजफ्फरपुर जिला वासियों एवं समस्त निषाद बंधुओं, भाइयों, माताओं, बहनों से अपील करता हूं कि आप सभी लोग अपने हक अधिकार के लिए ये निषाद स्वाभिमान रैली आयोजित किया गया है, इसमें आप लोग अपना उपस्थिति दर्ज करके इस रैली को सफल बनावे, यही आप लोगों से हमारी शुभकामनाएं हैं। और अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। यूए एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है, और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फिनांस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका दें। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर।
यहाँ बाटा, एक्शन कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैट मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है आमगोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आगे की खबरों की ओर। जीडी मदर स्कूल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन छात्रों ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। खुदीराम बोस स्टेडियम मैदान में जीडी मदर स्कूल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता के अंतिम दिन छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। समापन समारोह के मुख्य आकर्षण का केंद्र रील दौड़ प्रतियोगिता था, जहां छात्रों ने अपना जलवा दिखाया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एएसपी आशीष आनंद ने विजेता छात्राओं को मेडल, कप एवं प्रमाण पत्र दिया। स्कूल के डायरेक्टर पंकज कुमार ने बताया कि खेल कूद प्रतियोगिता से छात्रों का मौलिक विकास होता है। आज हमारे विद्यालय का खेल कूद प्रतियोगिता हुआ है, जिसमें आज हम लोग का समापन समारोह है और ये काफ़ी हर्ष का, हम शहरवासियों के लिए भी एक उल्लास का विषय है कि अपना विद्यालय 24 वर्ष पूरा करकर आज ही के दिन 25वां वर्ष में प्रवेश कर रहा है। आप लोग का आशीर्वाद से हम लोग के बच्चे भी अपने प्रतिभा को विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी प्रदर्शन का काम कर रहे हैं। बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। जी हाँ, बच्चे लोग काफी ललायत हैं। इस तरह का कार्यक्रम उन्हें में एक ऊर्जा भर देती है, जिससे वो अपने कार्य क्षेत्रों में भी इसकी उपयोगिता को समझते हुए अपना भरपूर प्रयास करते हैं। बजट वर्ष का आगाज कर रहे हैं हम लोग। आज ही के दिन 2 फरवरी 2000 में जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे पहली बार आए थे। आज ही के दिन पहला वेलकम डे हुआ था 2 फरवरी 2000। तब से आज तक हमारा एक स्वर्णिम अतीत रहा है और हम लोग पूरी उम्मीद में लगे हैं कि आगे स्वर्णिम भविष्य भी होगा। स्वर्णिम अतीत, स्वर्णिम भविष्य, रजत वर्ष का आगाज आज ही से हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगे वाले सालों में भी कई दशकों तक, कई शताब्दियों तक इस स्कूल का नाम हमेशा ऊंचा रहेगा। जो जीडी मदर स्कूल के संस्थापक श्री नंद कुमार प्रसाद साहब, जिस सपने से उन्होंने स्कूल की शुरुआत की थी, उस सपने को सभी लोग कई वर्षों के माध्यम से हो तो उनको हर बच्चे को मौका मिलता है। इसीलिए स्कूल को अगर खेल कूद में अगर हम लोग बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि जाके इसमें भी बच्चे कुछ अच्छा कर ले पढ़ाई के साथ, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ रहता है, लेकिन इसमें बच्चों की अधिक रुचि देखी गई है। इसीलिए हर साल हम लोग इस तरह का आयोजन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर सके और अपना जो भी इस क्षेत्र में आगे बढ़े। अभी मुजफ्फरपुर में है तो बिहार का नाम रोशन करे और आने वाले दिनों में शायद अपने देश का भी, अगर इस तरह से उनकी उत्साह बनी रहेगी तो हमें भी खुशी होगी कि हमने उनको आगे बढ़ाया, एक मार्ग दिखाया और
उनके सफलता के लिए हम लोग हमेशा उनका साथ देते रहेंगे। इसी तरह बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बहाली की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध मार्च निकाला। बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण की बहाली की तिथि में बदलाव की मांग को लेकर शुक्रवार को डीएलएड के अभ्यर्थियों ने रामबाग से विरोध मार्च निकालकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर परीक्षा में हमें शामिल होने का मौका नहीं मिला तो आगे सभी छात्र उग्र प्रदर्शन करने को विवश होंगे। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की प्रक्रिया 1 अगस्त में शुरू होने की बात कही गई थी, लेकिन अब बीच में ही नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब मार्च में ही प्रवेश परीक्षा की बात कही जा रही है, जिसका डीएलएड अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। से है कि हम लोग चाह रहे हैं जो मार्च में वैकेंसी आ रही है उसमें हम लोग अपेयरिंग स्टूडेंट को शामिल किया जाए, क्योंकि हम लोग उसके अगस्त में जो वैकेंसी आने वाली थी, जो तिथि निर्धारित थी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे थे। पर अब रिसेंटली न्यूज आया है कि मार्च में एग्जाम हो गए, तो अभी रिसेंटली हो रही है, फिर भी हम लोग को इसमें अपेयरिंग मौका दिया जाए, क्योंकि अभी जो वैकेंट सीट है वो फुल हो जाएगी, बहुत कम सीट बचेगी अगस्त के लिए, तो फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे उस समय, ज्यादा बहुत कंपटीशन बहुत हाई हो जाएगा। इस कारण हम लोग को दोनों में दिया जाए मौका, अभी भी दिया जाए, और उस समय तो हम लोग की तब तक रिजल्ट आ जाएगी तो फिर हम लोग एलिजिबल हो ही जाएंगे। और क्योंकि पिछले बार जो 2 रिक्तियां भरी गई है उसमें हम लोग को मौका नहीं दिया गया है। देखिए, हम लोगों ने जो TRE 3 था वो अगस्त में आने वाली थी, जो कि यहाँ तक ठीक था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाया। के सर वादा किए आकर के हमारे कॉलेज में कि नहीं, आप लोग पढ़ाइए, जितना हो सके आप लोग बच्चों लोग को पढ़ाइए, आप एक अच्छा शिक्षक बनेंगे। हम लोगों ने ठीक किया, और यहाँ तक उन्होंने वादा भी किया था कि अगस्त में जो वैकेंसी आएगा उसमें मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ना जाने क्या हुआ, शिक्षा विभाग को उन्होंने अगस्त में वैकेंसी ना ला करके इस मार्च महीने में ही लाने की घोषणा कर दी है, जो कि बहुत ही अच्छा नहीं है हम लोगों के लिए। अगर इस तरह से होता है तो हम लोगों को उस जो TRE 3 है उससे वंचित रह जाते हैं। और इससे पिछले बार की बात करी जाए तो उन लोगों को अपेयरिंग वाला को भी मौका मिला था, तो हम लोग भी अपना अधिकार मांगते हैं। भाई, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाया है और कोई भी चापलूसी नहीं किया है, तो हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, जैसा कि पिछले बार मिला, इसलिए हम लोग को मिलता है। और यहाँ तक हम सभी फाइनल ईयर के प्रशिक्षु जो है, जो अगस्त के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे, और बीपीएससी TR 3 हम लोग के लिए ही निर्धारित किया गया था, परंतु सरकार के गलत नीति के कारण बीच में ही लाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। हम लोग चाहते हैं यह वैकेंसी सीधे जो पूर्व निर्धारित बीपीएससी के द्वारा जो जारी कैलेंडर है उसी के हिसाब से ही आए, और हम लोग इस बार फाइनल कर जाएंगे। जितने भी द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु है, डीएलएड या बीएड, सभी लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बीच में आ जाने के कारण हम लोग का सीट खाया जा रहा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अब अगस्त पूर्व निर्धारित समय से ही आए, पहले फरवरी में नहीं आए, अगस्त में जो निर्धारित है उसी समय से आए। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर राष्ट्रीय लोक जनता दल द्वारा शहीद जगदेव प्रसाद की जयंती पर समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से शुक्रवार को अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती समारोह पार्टी के जिलाध्यक्ष रामेश्वर सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल कंपनी बाग में संपन्न हुई। इस दौरान पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी की छाया चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पार्टी के जिला प्रधान महासचिव दिलीप कुशवाहा, नंद किशोर प्रसाद कुशवाहा, महिला जिला अध्यक्ष प्रीति कुमारी, वीरेंद्र कुशवाहा समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय लोक जनता दल के द्वारा राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पे पूरे बिहार में जगदेव बाबू की जयंती मनाई जा रही है, जो उनका जन्म दिवस है 2 फरवरी 1922। और जब उन्होंने राजनीतिक में आए थे तो एक अलग जगाने का काम किए थे, शोषित वंचित दलित महादलित के प्रति आवाज उठाने का काम किए थे। और आज इसी को लेकर के राष्ट्रीय लोक जनता दल पूरे बिहार में यह कार्यक्रम मनाया गया है मुजफ्फरपुर स्थित शहीद खुदीराम बोस स्मारक स्थल पे। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।